तो क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है D1 ऑफ मास m है ना, और रेडियस r। अच्छा, हैज टू आइडेंटिकल डिस्क D2 एंड D3 ऑफ द सेम मास m एंड रेडियस r। तो D1 D2 D3 आइडेंटिकल हैं तीनों। अच्छा, दे आर अटैच्ड रिजिडली एट इट्स अपोजिट एंड्स। D1 के अपोजिट एंड पे, मतलब यहाँ पे और इस वाले पॉइंट पे D2 और D3 को हमने अटैच कर रखा है। D2 और D3 मतलब मूव नहीं कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, ओ डैश जो एक्सिस है ना, उसके अबाउट। तो इस ओ डैश एक्सिस के अबाउट तीन मासेस हैं बेसिकली। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ओ डैश के अबाउट, वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू D1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू D2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू D3। ठीक है, तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया D1 डिस्क का है ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, और D2 और D3 डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आइडेंटिकल है। तो D3 डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ओ डैश एक्सिस पे। अच्छा, अब ये D3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम इस एक्सिस पे निकाल लें, ये वाली एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट यदि हम निकाल लेते हैं, इस एक्सिस पे यदि D3 रोटेट करता है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके फिर हम ओ डैश के अक्रॉस निकाल लेंगे। ठीक है, तो D3 को टॉप व्यू से देखते हैं एक बार जरा। सपोज ये D3 डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, एक्सिस ए के अबाउट। तो यहाँ अपन ने दो एक्सिस बना ली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, एक्सिस ए, और इसको अपन एक्सिस बी बोल देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लेते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी फ्लैट बॉडी के प्लेन में यदि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जैसे यहाँ पे अपन ने बना रखे हैं एक्सिस ए और एक्सिस बी, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए प्लस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एक्सिस बी, ये किसके बराबर होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ, है ना, जो इस प्लेन के, मतलब जो आपका स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर जो है वो जा रही है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एक्सिस ओ। ठीक है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ओ के अबाउट तो अपने को मालूम ही है, कितना, mr²/2। ठीक है, और IA और IB जो है वो सिमेट्री से सेम है, तो इसको मैं ट्वाइस IA लिख देता हूँ। तो IA कितना हो जाएगा, mr²/4। ठीक है, तो D3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस A मैंने बोल दिया, तो अबाउट एक्सिस A कितना आ गया, mr²/4 आ गया। तो D3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश, तो I3 बेसिकली लिख रहे हैं, ये जो I3 है वो निकाल लेंगे बेसिकली अपन। तो ये I3 कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, m इंटू r², ये डिस्टेंस कितना है, ये r, डिस्क का मास m है, तो mr² प्लस IA बेसिकली IA। ठीक है, तो कितना हो गया, mr² प्लस mr²/4, तो 5mr²/4 हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से I2 भी सेम ही होगा, है ना, सिमेट्रिकल है, डिस्क भी सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो I2 जो है वो भी कितना हो जाएगा, 5mr²/4 हो जाएगा। ठीक है, और I1 कितना है तो अपने को मालूम ही है, I1 कितना होता है, mr²/2। तो तीनों को ऐड कर दें, I जो है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3mr²। ठीक है, ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये टर्म I3 I2 और I1 तीनों को ऐड कर दिया, 3mr² आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी पार्ट।